हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार सक्सेस रथ पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी आयोग द्वारा लेखपाल की भर्ती का जो हमारा एक विषय है ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण ग्रामीण परिवेश या ग्रामीण समाज कह सकते हैं। ठीक है, ग्रामीण परिवेश कह सकते हैं या ग्रामीण समाज कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा जो टॉपिक होगा, टॉपिक नंबर 1, वो होगा हमारा कृषि विज्ञान। ठीक है, हम बात करने वाले हैं आज कृषि विज्ञान के बारे में। ठीक है, तो कृषि विज्ञान की बात करने से पहले हम बात करते हैं कि भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है। तो भारत में जब हम प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो जो कृषि विश्वविद्यालय है वो है आपका पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, इसका नाम है पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय। ये पड़ता है आपका उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में अगर हम इसके स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना नवंबर 1960 में की गई थी। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि भारत में जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है वो कहां पर स्थित है और उसकी स्थापना कब की गई थी। तो भारत में जो प्रथम विश्वविद्यालय है, कृषि विश्वविद्यालय, वो है आपका पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय और उसकी स्थापना नवंबर 1960 में ये उत्तराखंड में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो कृषि है। ठीक है, कृषि से संबंधित जितनी भी हमारी क्रांतियां हैं। ठीक है, हम क्रांतियों के बारे में बात कर लेते हैं जो कृषि से संबंधित हैं। ठीक है, क्रांतियों से संबंधित बात कर लेते हैं। तो जो सबसे पहली क्रांति आती है वो आती है हमारी हरित क्रांति। ठीक है, हरित क्रांति। ठीक है, हम बात करते हैं हरित क्रांति के बारे में। देखें, जब बात हम हरित क्रांति की करते हैं तो हरित क्रांति के संदर्भ में हम बात करना चाहते हैं कि जो हरित क्रांति का शुभारंभ था वो 1968। ठीक है, 1968 का जो टाइम पीरियड था वो हरित क्रांति के लिए एक महत्वपूर्ण वरदान था। कैसे? जब हरित क्रांति से पहले 120 लाख टन, ठीक है, खेती जो हमारे गेहूं का उत्पादन था वो 120 लाख टन, ठीक है, लाख टन प्रोडक्शन किया जाता था। लेकिन हरित क्रांति के बाद लगभग 50 लाख टन, ठीक है, इसमें 50 लाख टन की वृद्धि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 170 अर्थात लगभग कितना, ये 170 लाख टन
इसमें जो है दर्ज की गई, यानी कि जो 50 टन थी उसकी वृद्धि की गई थी। ठीक है, इसमें इसका जो महत्वपूर्ण योगदान था वो आपके अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे, अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हाँ, ये अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको नाम दिया था क्या, ग्रीन रेवोल्यूशंस, ग्रीन रेवोल्यूशंस जो नाम दिया था वो आपका विलियम गोड। ठीक है, विलियम गोड ने जो हमारी हरित क्रांति थी, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हरित क्रांति है, हरित क्रांति का नाम किसने दिया था? इन्होंने हरित क्रांति का नामकरण किया था। ठीक है, तो नामकरण किसने किया था? विलियम गोड ने। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं आगे कि इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बात हुई थी, तो मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको सबसे पहले ये प्रारंभ होता है मैक्सिको में। ठीक है, मैक्सिको में जो है गेहूं के बीज की ब्रीडिंग की गई थी। ठीक है, गेहूं के बीज की जो है ये ब्रीडिंग की गई थी। ठीक है, ये जो है ना, एक मिनट रुकिए, अरे ये तो मैक्सिको में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने विश्व स्तर पर हरित क्रांति पर जोर दिया। ठीक है, हरित क्रांति पर जोर दिया। ठीक है, मैक्सिको में ही इन्होंने, नॉर्मन बोरलॉग के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने विश्व स्तर पर हरित क्रांति पर जोर दिया। ठीक है, लेकिन अगर हम भारत में बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं भारत में, तो भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एम एस स्वामीनाथन। भारत में अगर हम बात करते हैं तो एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन के प्रयासों से भारत में जो मैक्सिको से बीज मंगाए गए थे, ठीक है, जो मैक्सिको से बीज मंगाए गए थे गेहूं के, उनका भारत में क्या किया गया? गेहूं के जो बीज थे उनका भारत में क्या किया गया? ब्रीडिंग किया गया था। ठीक है, उनका ब्रीडिंग किया गया था। और उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर
लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, हुआ इस प्रकार था कि जो अमेरिका था, ठीक है, अमेरिका, पाकिस्तान, इन लोगों ने क्या किया था कि भारत को जो है गेहूं खाद्यान्न देने से मना कर दिया था। ठीक है, तब जो हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, इन्होंने कहा था कि ठीक है, हमें आपका अन्न नहीं चाहिए। ठीक है, इन्हीं ने तभी जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और इसी इन्होंने, इनकी अगर बात की जाए तो इन्होंने अपने रसोइयों को भी मना कर दिया था कि आप आज से अपना खाना खुद बनाऊंगा। ठीक है, तो मतलब कुछ इस तरीके से धारणाएं थी। तब लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रयासों से, लाल बहादुर शास्त्री जी के समय से ही भारत में हरित क्रांति की गई एमएस स्वामीनाथन के द्वारा। और इन्होंने जो मैक्सिको से बीज मंगाए थे गेहूं के, उनकी भारत में ब्रीडिंग करी और उसके उत्पादन किया। और परिणाम स्वरूप जो 120 लाख टन, ठीक है, जो 120 लाख टन का प्रोडक्शन होता था वो 50 बढ़कर यानी कि 170 लाख टन हो गया था। और ये लाख टन हो गया था, ये किसका परिणाम स्वरूप था? ये आपका हरित क्रांति, ठीक है, हरित क्रांति के द्वारा ही किया गया था। अगर हम इसके जो प्रभाव की बात करते हैं कि इसका प्रभाव कहां कहां पर क्या हुआ था, तो इसका जो प्रभाव देखने को मिला था वो आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इसके अगर हम प्रभाव की बात करते हैं तो आपका जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है, पंजाब और हरियाणा, ठीक है, हरियाणा, इन राज्यों में इसका प्रभाव देखने को मिला। ठीक है, और साथ ही यहां पर देखिए, अगर फर्स्ट फसल की बात की जाती है, ठीक है, अगर फर्स्ट फसल की बात की जाती है तो वो हो जाता है गेहूं। लेकिन यहां पर अगर सेकंड फसल की बात पूछ ली जाती है तो वो हो जाएगा आपका धान। ठीक है, धान यानी कि पेडी। ठीक है, ये दूसरी फसल थी आपकी। कौन सी फसल थी? दूसरी फसल। क्वेश्चंस यहां इस तरीके से फंसाया जा सकता है कि हरित क्रांति के समय जो प्रथम फसल थी वो कौन सी थी, किस पर ज्यादा बल दिया गया था, तो वो हो जाएगा आपका गेहूं। लेकिन अगर दूसरी फसल की बात की जाए तो वो हो जाएगा आपका धान, ठीक है, पेड़ी। तो और ठीक है, तो इस प्रकार ये हरित क्रांति का प्रभाव रहा था। ठीक है, यहां पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि बताइए अंतरराष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान संस्थान कहां पर है? बताइए। अंतरराष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान संस्थान कहां पर है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपको बता देता हूं, इसका जो सही आंसर है वो आपका मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको का एक शहर है जिसको समिट शहर बोलते हैं। ठीक है, समिट शहर। ठीक है, तो जो अंतरराष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान संस्थान है वो आपका मैक्सिको है। ठीक है, समिट शहर, मैक्सिको के समिट शहर में। ठीक है, बात कर लेते हैं एक दूसरी क्रांति के बारे में। जो हमारी सेकंड क्रांति होगी वो होगी आपकी श्वेत क्रांति। ठीक है, इसको हम व्हाइट रेवोल्यूशंस भी बोलते हैं। व्हाइट रेवोल्यूशंस, व्हाइट रेवोल्यूशन। ठीक है, अगर हम बात श्वेत क्रांति की बात कर लेते हैं तो श्वेत क्रांति भी का जो टाइम पीरियड था वो 1964 से 65 के दशक के बीच थी। ठीक है, 1965 और 64-65 के बीच थी। इसका जो एक कार्यक्रम चलाया गया था जिसका नाम था सघन पशु विकास कार्यक्रम। ठीक है, सघन पशु विकास
कार्यक्रम, संघन पशु विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और इसी संघन पशु विकास कार्यक्रम के तहत 1970 में एक ऑपरेशन फ्लड नाम का एक ऑपरेशन चलाया गया था। (1970) में फर्स्ट एक ऑपरेशन फ्लड नाम से ऑपरेशन फ्लड, ठीक है, जिसका सूत्रधार कह सकते हैं वो थे आपके सूत्रधार की अगर हम बात करते हैं जिन्होंने इसको चलाया था वो थे आपके वर्गीज कुरियन साहब। ठीक है, वर्गीज कुरियन साहब के द्वारा ही एक सघन पशु विकास कार्यक्रम किया गया था जो कि 1970 में प्रारंभ किया गया था और इसका पहला चरण 1970 में शुरू किया गया था। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं सेकंड चरण की, दूसरे चरण की, तो दूसरा चरण आपका 1978 से 85 के बीच में चलाया गया था। बात करते हैं अगर हम थर्ड चरण की, तो थर्ड चरण जो था वो आपका 1985 से लेकर 1995 तक चलाया गया था। ठीक है, इसका जो परिणाम रहा, इसका जो रिजल्ट रहा था, इसका परिणाम, अगर हम इसके परिणाम के बारे में बात करते हैं, इसका परिणाम क्या निकल कर आया? इसका परिणाम निकल कर यह आया कि जो भारत था, जो इंडिया था, वो दुग्ध के उत्पादन में प्रथम स्थान पर रहा। ठीक है, उसके बाद जो है इंडिया दूध के उत्पादन में उसके बाद भारत जो इंडिया था, इंडिया दूध के उत्पादन में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन, इसका मतलब भारत ने फर्स्ट रैंक हासिल की थी। ठीक है, फर्स्ट रैंक हासिल की थी और उसके बाद जो सेकंड रैंक थी, अगर हम बात सेकंड रैंक की करते हैं तो फिर आपका यूएसए। ठीक है, यूएसए। ठीक है, अगर हम स्टेट की बात करते हैं भारत में, अगर हम राज्य की बात करते हैं भारत में, तो राज्य में आपका उत्तर प्रदेश आपका प्रथम रैंक हासिल करता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश आपका फर्स्ट रैंक हासिल करता है। ठीक है, इसके तहत जो कार्यक्रम चलाया गया था, इसके तहत अन्य कार्यक्रम चलाए गए थे जैसे इंडो स्वीड। ठीक है, इंडो स्वीड, इंडो स्वीड हो गया, इंडो जर्मन, इंडो जर्मन कार्यक्रम चलाया गया था। उसके बाद इंडो डैनिश, उसके बाद आपका इंडो ऑस्ट्रिया। ठीक है, परिणाम ये हुआ कि भारत विश्व में दुग्ध उत्पादन में प्रथम रैंक हासिल की। ठीक है, फर्स्ट रैंक हासिल की दुग्ध उत्पादन में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
एक मिनट वेट कीजिए। इसका जो परिणाम हुआ था इसमें भारत जो है प्रथम स्थान पर आ गया था। ठीक है, जो आपकी थर्ड क्रांति की अगर हम बात करते हैं तो तीसरी जो क्रांति होगी वो होगी आपकी पीली क्रांति। ठीक है, पीली क्रांति, येलो रेवोल्यूशंस। ठीक है, जब हम बात करते हैं येलो रेवोल्यूशंस की तो येलो रेवोल्यूशंस ये आपके तिलहन से संबंधित है। क्वेश्चंस अधिकांश पूछ लिया जाता है कि जो पीली क्रांति है येलो रेवोल्यूशंस किससे संबंधित है, या इस सुमेलित करने के लिए आ जाता है इस तरफ आपकी क्रांति दी होती है और इस तरफ उनका संबंध किससे है, इस तरीके से। तो इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो पीली क्रांति जो है वो आपकी तिलहन से संबंधित है। ठीक है, और इसमें अगर बात की जाए कि भारत में कुल 9 तिलहन उत्पादन की जाती हैं। ठीक है, भारत में कुल 9 फसल तिलहन का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, 9 फसल जो है आपकी 9 तिलहन फसलों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और खाद्य तेल एवं तिलहन से संबंधित है। ठीक है, ये खाद्य तेल और तिलहन से संबंधित है। ठीक है, 1986 में एक तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की शुभारंभ किया गया था। ठीक है, कब शुरू किया गया था? 1986 में। 1986 में एक तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, मिशन शुभारंभ किया गया था। ठीक है, जिसके तहत फर्स्ट रैंक पर, ठीक है, फर्स्ट रैंक पर सोयाबीन आया था। सोयाबीन को तिलहन में प्रथम स्थान मिला था। ठीक है, और सोयाबीन में प्रथम रैंक पर एमपी यानी कि मध्य प्रदेश,
ठीक है। और सेकंड जो रैंक दी गई थी वो आपको सरसों की दी गई थी, सरसों को दी गई थी, ठीक है। और सरसों की अगर हम बात करते हैं तो वो आपका राजस्थान प्रथम स्थान पर, और थर्ड की अगर रैंक की बात करते हैं तो वो आ जाती है आपकी मूंगफली, ठीक है। और मूंगफली में अगर प्रथम स्थान की बात करते हैं तो आपका गुजरात हो जाता है, और सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो वो आपका राजस्थान हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है ये आपकी पीली क्रांति थी, ठीक है। चलिए अगली क्रांति की ओर बढ़ते हैं। अगली जो फोर्थ क्रांति है वो है आपकी गोल क्रांति, ठीक है। राउंड रेवोल्यूशन, ठीक है। इसको हम आलू क्रांति के नाम से भी जानते हैं। आलू क्रांति यानी पोटैटो रेवोल्यूशन, ठीक है। इसको हम पोटैटो रेवोल्यूशंस भी कह देते हैं। और अगर जब बात करते हैं पोटैटो की तो जो 16वीं शताब्दी में पुर्तगाल, ठीक है, पुर्तगाली जो थे, पुर्तगाली, ठीक है, वो भारत में जो है इसको आलू को लेकर आए थे। और जब भारत में इसको लेकर आए थे तो ये उस समय ग्रीष्मकालीन फसल थी, ठीक है, ग्रीष्मकालीन फसल थी, अर्थात ये गर्मियों के समय बुआई इसकी की जाती थी, ठीक है। ग्रीष्मकालीन थी, लेकिन इसमें बदलाव किया गया था, भारत में लाने के बाद इसमें बदलाव किया गया, ठीक है, इसमें बदलाव किया गया और इसको भारत में ग्रीष्म की जगह इसको शीतकालीन फसल बनाया, ठीक है, शीतकालीन फसल बनाया, ठीक है, जो कि रबी की फसल में शामिल की गई, ठीक है, रबी की फसल कहलाती है। तो ये रबी की फसल है, ठीक है, भारत में ये रबी की फसल है, ठीक है। एक आप लोग बताइए कि जो भारतीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये आपको बताना है कि भारत में जो आलू अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है, ठीक है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। मैं आपको बता देता हूं, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका शिमला, ठीक है, शिमला, ठीक है। शिमला कहाँ है आपका, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। और ये 1949 में, ठीक है, इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। अभी इससे पहले मैंने आपसे जो है क्या पूछा था, गेहूं का जो अंतर्राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान संस्थान वो कहां पर है, वो आपका मैक्सिको में है। बात करते हैं हम भारतीय आलू अनुसंधान संस्थान जो भारतीय है, ठीक है, वो कहां पर है, शिमला में, ठीक है। और इस संघ के द्वारा जो आपका भारतीय आलू अनुसंधान संस्थान है, इस संस्थान के द्वारा अखिल भारतीय समावित आलू सुधार परियोजना शुरू की गई थी, ठीक है। इस संघ के द्वारा
या इस संस्था के द्वारा, इस संस्था के द्वारा अखिल भारतीय समन्वित आलू सुधार परियोजना आलू सुधार परियोजना शुरू की गई थी। ठीक है, और ये आपका 1971 से 2020 वर्तमान तक चला। ठीक है, और इसके परिणाम स्वरूप भारत में, ठीक है, भारत में जो उत्पादन, आलू का जो उत्पादन है, ठीक है, आलू का जो उत्पादन है वो आपका 13.5, ठीक है, 13.5 गुना, 5 गुना जो है 13.5 गुना में वृद्धि हुई है। ठीक है, क्षेत्र में, ठीक है, 5 उत्पादन में वृद्धि हुई है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि आलू के उत्पादन में प्रथम स्थान और द्वितीय स्थान पर, ठीक है, आलू के उत्पादन में, आलू के उत्पादन में आलू उत्पादन में तो जो फर्स्ट रैंक है वो है आपकी चाइना। ठीक है, और अगर हम बात सेकंड रैंक की करते हैं तो सेकंड रैंक पर आ जाता है आपका इंडिया। ठीक है जी, और अगर थर्ड रैंक की बात करते हैं, थर्ड रैंक पर आ जाता है आपका रसिया या रूस। ठीक है, और फोर्थ की अगर हम बात करते हैं तो फोर्थ रैंक पर आ जाता है आपका यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन। और अगर हम भारत में बात करते हैं, भारत में राज्यों के क्रम की अगर हम बात करते हैं तो पहले स्थान पर आ जाता है आपका उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर आ जाता है आपका वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल, और तीसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो वो हो जाता है आपका बिहार। ठीक है, तीसरे नंबर पर हो जाता है आपका बिहार। ठीक है, साथ ही अगर हम आलू की किस्म के बारे में बात करते हैं कि आलू की कौन कौन सी प्रजातियां होती हैं। ठीक है, आलू की किस्म, आलू की किस्म में अगर हम बात करते हैं तो एक तो होती है आपकी कुफरी, कुफरी चंद्रमुखी, एक होती है आपकी कुफरी ज्योति, एक होती है आपकी कुफरी चिपसोना 1, एक होती है आपकी कुफरी चिपसोना 2, एक होती है आपकी कुफरी लालिमा, ठीक है, और एक होती है आपकी कुफरी बादशाह, एक होती है आपकी कुफरी स्वर्ण। ठीक है, ये कुछ आलू की प्रजातियां होती हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये आज हमने कुछ जो महत्वपूर्ण क्रांतियां थी, ठीक है, उनके बारे में पढ़ा। जैसे कि आपने
श्वेत क्रांति के बारे में पढ़ा, आपने हरित क्रांति के बारे में पढ़ा, आपने पीली क्रांति के बारे में पढ़ा, आपने गोल क्रांति के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो हम अगले अध्याय में इनको कंटिन्यू करेंगे। अब तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है, अगर आपका कोई भी डाउट हो, ठीक है, आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगले अध्याय में आपके डाउटों को क्लियर करूंगा। ठीक है, धन्यवाद।